हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपको शेयर मार्केट में लॉस ना हो। वैसे लॉसेस तो सबने झेले होंगे शेयर मार्केट में। जो भी इन्वेस्ट करता है या तो कोई करना चाहता है और लॉस नहीं करना चाहता, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉस नहीं करना चाहते। आप लॉस करना चाहते हैं तो ठीक है, करिए आप। बट ये लॉस नहीं बच सकते हम लोग। लॉस से कैसे बचे, उसके लिए ये वीडियो है मेन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा मैं लास्ट में आपको, जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे हम लोग और ज्यादा अच्छी तरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गुड कंपनी। एक कंपनी, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना, एक जानी मानी कंपनी में इन्वेस्ट करना। अगर आप बिगिनियर है, इंटरमीडिएट है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप कोई भी कंपनी जो टिप के बेसिस पे चल रही है, अचानक से आई और मार्केट में धूम मचाया, उस पे इन्वेस्ट करने से बेटर है आप इन्वेस्ट करिए कोई अच्छी कंपनी में, जहां पे कुछ है, पहले से उसका मैनेजमेंट है, कुछ है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। एक अच्छी कंपनी, जानी मानी, चलती है, जो अच्छी तरह से सब प्रॉफिट्स दे रही है, वो आगे पॉइंटर्स में आएगा, प्रॉफिट्स दे पा रही है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट। एंड ब्रैकेट में मैंने लिखा है जॉकी टू हॉर्स रेस। ओके, एफिशिएंट मैनेजमेंट ये क्या है? अभी एक अच्छी कंपनी हो गई, चलिए, जैसे जॉकी आपने देखा रहेगा, हॉर्स रेस अगर जब होती है, जब उसके ऊपर बैठता है, आपने रेस मूवी देखी होगी, रेस मूवी में सैफ अली खान कैसे करता है, वो अपने जॉकी को और थोड़ा स्लो कर देता है, राइट? वो हार के भी जीत जाता है। वो मेन गेम है ना जॉकी का। यहाँ पे घोड़ा कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन अगर उसके जॉकी ने उसको अच्छा नहीं किया ना, तो वो नहीं जीत पाएगा। तो हमें ये देखना है कि उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। मैनेजमेंट इतना एफिशिएंट है, केपेबल इनफ है कि वो कंपनी को कहां से कहां ले जाए। जैसे मुकेश अंबानी, उसने रिलायंस को कहां से कहां ऊंचाइयों तक लेके चला गया, 13 ट्रिलियन। ये कितनी कंपनी की जीडीपी, कितनी कंट्रीज की जीडीपी नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यही देखता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। फिर वैसे ही अगर एग्जाम्पल में अनिल अंबानी का देख लेते हैं, उनका क्या हो गया? उनके पास भी एग्जैक्टली पार्टीशन पे बरोबर आया था, बट वो लेके चले गए नीचे। जॉकी, जॉकी इज द मेन की गाइस। जॉकी, जॉकी प्लस अच्छी कंपनी, ये बहुत अच्छा लेके जाएगी आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। ओके, अब मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, सेल्स में ग्रोथ नहीं है। सेल्स हैज टू बी ग्रोइंग ईच ईयर, परसेंटेज वाइज थोड़ा परसेंटेज बढ़ा, 15%, 10% बढ़ना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्स बढ़ा, इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट पे भी आता है। खाली सेल्स बढ़ने से कुछ नहीं होगा। खाली सेल्स बढ़ने से तो कंपनी का बस दिख रहा है कि हाँ सेल बढ़ रहा है, और वो लॉस पे भी बेच रही है तो भी सेल बढ़ेगा ना। सेल तो बढ़ना है, यानी कि बेचना। अब वो प्रॉफिट पे बेचना इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स ग्रोथ, ये दोनों अगर होता है तो ही कंपनी कुछ कर पा रही है, आपको रिटर्न दे पाएगी, राइट? अभी मैं आपको है ना एक स्क्रीनर पे ले जाता हूं, जहां पे एक कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं, एंड उसमें मैं आपको ये पॉइंटर्स भी एक्सप्लेन करूंगा साथ ही साथ में। ओके, यहाँ पे screener.com पे आ गया हूँ मैं। यहाँ अवंती फीड्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ एक कंपनी। ओके, ये कंपनी आ गई है। इसमें मैंने आपको जो बोला था सेल्स ग्रोथ वाला पॉइंट, तो ये रहा इसका सेल्स ग्रोथ वाला पॉइंट। सेल्स ग्रोथ इज 16.31%, यानी कि हर बार कंपनी सेल्स ग्रोथ तो ला ही रही है। सेल्स ग्रोथ बहुत एसेंशियल है, बट प्रॉफिट ग्रोथ इज ऑल्सो एसेंशियल इन दिस पार्ट। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पे आएंगे हम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एक सिंपल भाषा में समझेंगे, एकदम लेमैन लैंग्वेज में। इसका मतलब है हमने जितना भी पैसा डाला और जितना भी हमारे पास एसेट है, है, यानी कि वो हमारा एसेट हो गया, यानी कि हमने प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये सब हमारा एसेट हो गया, राइट? एसेट साइड पे। एंड लाइबिलिटी साइड पे हो गया, हमने जितना पैसा डाला, उठाया पैसा मार्केट से, वो फिर क्रेडिटर्स, यानी कि हमने जिससे माल खरीदा है उसको पैसा देना, तो वो उनको पैसा देना हो गया। फिर और भी अलग अलग डिबेंचर्स, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज होगी। बट लेमैन लैंग्वेज में क्या समझना है, कितना मेरे हाथ में बनता है। मेरे हाथ में, मैंने 50 रुपया डाला था, 100 रुपए का एसेट खरीद लिया मैंने, यानी कि इतना कैश, बैंक बैलेंस सब कुछ मिला के है मेरा 100 रुपया, यानी 50 रुपया मैंने कमाया। सिंपल।
ये मेरा हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये परसेंटेज होगा, परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, मेरा रिटर्न कितना आ रहा है मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ये मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन दिया। अब सेल्स, जो सेल हो रहा है उसमें जो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट, वो मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंटेज पे बैठ रहा है। जैसे नेट प्रॉफिट है मेरा 10 रुपया, कैपिटल एम्प्लॉयड था 50 रुपया, यहाँ 20% का मेरा रिटर्न है। देख पा रहे हैं आप, ये 20%, यहाँ पे 16.31% का रिटर्न आ रहा है। सेल्स से ये सॉरी, ये सेल्स ग्रोथ था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये रहा 36.64%। वो काफी अच्छा है गाइस, काफी अच्छा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा पीई रेशियो। पीई रेशियो मींस प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मेनली मेरा अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स मेरा जो नेट प्रॉफिट चल रहा है, नेट प्रॉफिट के हिसाब से मेरा 10 आया था। प्राइस है उसका काफी अच्छा, प्राइस मार्केट प्राइस जो चल रहा है दैट इज अवंती फीड्स का, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका मार्केट प्राइस है 515 चल रहा है। एंड मेरा जो नेट प्रॉफिट भी है एक अमाउंट, तो स्टॉक का पी कितना है 20.68 बैठता है। अगर मैं इससे कैलकुलेट करने जाता हूँ अर्निंग, तो 515 डिवाइडेड बाय मैं अर्निंग करूंगा इक्वल टू 20.68 आएगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, तो वो मेरा नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर ये बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक को नहीं खरीदना है, उसको नीचे आने दीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए, स्टॉक का पी थोड़ा नीचे खींचने दीजिए उसको, देन वो राइट टाइम होगा टू बाय। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम सिंपल है गाइस, इसको ज्यादा दबाव लेके नहीं समझना है, एकदम सिंपल। जैसे कि डेट, डेट क्या हो गया, मुझे कितना पैसा लौटाना है। ठीक है, एक मैं खुद मारवाड़ी हूँ, तो मैं ये हमेशा ये देखता हूँ कि भाई ओके, मैंने मेरे पास था 100 रुपया, मेरे पास था 50 रुपया, मैंने बाहर से उधार लिया 50 रुपया, 100 रुपया आ गया मेरा। अब 50 to 50 मेरा डेट, यानी कि मेरे को लौटाना कितना है 50 रुपया, और मेरा खुद का कितना है 50, तो वन वन का रेशियो 50/50। अब ये रेशियो जितना कम हो ना, जितना कम हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल है अपने को, जितना कम हो। अगर ना डेट फ्री कंपनी हो तो बेस्ट है, क्योंकि उसको किसी को लौटाना नहीं है, सिंपल। डेट में लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म यानी कि जो 1 साल से ऊपर है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो बैंक की बोरिंग्स होती है, बैंक से जो हम लोग पैसा उठाते हैं, कंपनी जो पैसा उठाती है बैंक से, वो। ठीक है, तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये पॉइंट पे हमें फोकस करना है। ये हो गए हमारे 6 पॉइंट। अब अगर आप अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। एंड हाँ, एक लास्ट पॉइंट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए और इसी पे फोकस बहुत करिए। ये पॉइंट है एंजल इन्वेस्टर। समझिए कि अगर आप कंपनी खरीद रहे हैं, अगर आपके पास एग्जाम्पल ले लूं, कुछ आपके पास पैसे हैं, ऐसे 10,000 करोड़ है, अगर समझो आपके पास 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ में आपको कंपनी खरीदनी है, एक ही कंपनी खरीदनी है, एक या दो आपको दी है मैंने, दो कंपनी खरीदनी है। अब वो दो कंपनी में आप क्या क्या देखेंगे, आप ये पॉइंटर्स तो देखेंगे राइट, ये 1 to 6 जो पॉइंटर्स चल रहे हैं आपके, वो तो आप देखेंगे, लेकिन आप क्या और देखेंगे, आपको 10,000 करोड़ कैसे तो ऐसे लौटा नहीं सकते, किसी को ऐसे दे नहीं सकते, क्यों दे, हम लोग, हमारा पैसा है, मेहनत का अगर पैसा है तो आप लौट देंगे नहीं। तो इसमें आपको देखना है कि आपको ये सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे, प्लस टेक्निकल इंडिकेटर्स एडिशनल होंगे जो मेरे अलग अलग वीडियोस में भी बताए हैं मैंने। कैंडल स्टिक बताया है मैंने, फिर मेरा मूविंग एवरेज बताया है, बोलिंजर बैंड बताऊंगा मैं। ये सब पॉइंटर्स को देखना है, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो ये सारे पॉइंटर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ के चलिए आप एंजल इन्वेस्टर है, आपके पास इतना पैसा है, आप कैसे डालेंगे। सो अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत होने दीजिए, इसको प्रॉपरली 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 यूटिलाइज करिए। और ये पॉइंट यानी कि एंजल इन्वेस्टर वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप एंजल इन्वेस्टर है, आप कंपनी खरीद रहे हैं ना, इन शॉर्ट आप इक्विटी शेयर होल्डर होने वाले, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएंगे आप, यानी कि आप कंपनी के मालिक हो गए। अब आप मालिक हैं, आप मान लीजिए आपने 1,000 रुपया डाला, लेकिन आप मालिक हैं, क्योंकि कंपनी इज लायबल टू गिव यू रिटर्न्स, गिव यू रिटर्न्स, उसको जरूरत, उसको देना ही है आपको रिटर्न। ठीक है, तो आप कंपनी के मालिक है, तो मालिक कैसे चलाता है, मालिक हर पॉइंट देखता है, हर चीज देखता है, वैसे रखिए ध्यान। ठीक है, ओके देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। एंड मेनली मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों का प्यार ही चाहिए, पैसा वैसा तो ठीक है, वो तो आ जाएगा, दैट इज ओके,
बट अगर मैं किसी को समझा पा रहा हूँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है देन, आप सब्सक्राइब करके ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ऑल राइट देन, थैंक यू।